हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उनकी फिर से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एयर पोल्यूशन पर। इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी में हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो या किसी अन्य एग्ज़ाम में हो, उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, उनको हम प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर प्रॉपर वे में मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे आज हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक, ह्यूमेलिन, प्रतिजैविक या फिर एंथ्रोपोजेनिक? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है एंथ्रोपोजेनिक। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण मुख्यतः मानव जनित प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों को या तो अपघटित नहीं किया जा सकता है या प्रकृति के अपघटक इनको बहुत ही धीरे धीरे अपघटित करते हैं। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एंथ्रोपोजेनिक। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ऑप्शंस हैं सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्मजीवधारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सकता है जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं और उदाहरण की तरह सीवेज, कागज, लकड़ी इत्यादि जैव अपघटनीय प्रदूषक कहे जाते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस है? ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन तथा अतिविषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। साथ ही यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में काफ़ी कम समय तक के लिए रहती है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश रसायनी धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या फिर मीथेन। तो आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा यानी स्मोक और फॉग दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की ही एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जैसे ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन इत्यादि। और इन्हीं प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट या फिर ओजोन। तो आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।
इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 से 300 गुना अधिक तेज़ी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत ही हानिकारक वायु प्रदूषक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से पत्थर के कोयले यानी कोल को, चारकोल को, डीजल या मिट्टी के तेल को या फिर CNG को। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है कोल अर्थात कोयले के पत्थरों से। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को भी बाधित करते हैं और इन्हें रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा या फिर वर्षा। सही जवाब है वर्षा। वायुमंडल में वर्षा एवं ओस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है और ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। दिए गए विकल्पों में सही ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी तैयारी का अवसर दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।